हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प के भाग कितने होते हैं और पुष्प के भाग का आकार क्या होता है और कहाँ पर स्थित होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल एंटर तक को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले पुष्प देखते हैं। सबसे नीचे से देखते हैं पुष्प में सबसे पहले हमें पुष्पवृंत मिलता है, जो सबसे एक नीचे होता है पुष्प का सबसे। उसके ऊपर जैसे हम देखते हैं थोड़े से ऊपर तो मिलता है पुष्पासन। ये जो पुष्प का मुख्य अंग माना जाता है, क्योंकि इस पर पुष्प के सभी भाग स्थित होते हैं। जो पुष्प के चारों भाग होते हैं, पुंग, जांघ, कैल्किस व करोला, जो चारों भाग होते हैं किस पर स्थित होते हैं? पुष्पासन पर। पुष्पासन का मतलब क्या है? पुष्प पर आसन। सभी पुष्प के चारों भाग इस पर स्थित होते हैं, जो हमारे ये पुष्पासन। इसके ऊपर थोड़े और ऊपर बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? बाई दल पुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैल्किक्स। बाई दल पुंज होता है जो हमारा एक, इसका कार्य क्या है पुष्प में? इसका कार्य है कि कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, तथा एक कलर में कैसा होता है? हरा। तो सबसे पहले पुष्प में क्या है? पुष्पवृंत। उसके ऊपर पहुंचते हैं पुष्पासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। और उस जो पुष्पासन है, पुष्पासन पे क्या है? सभी पुष्प के अंग स्थित है। जो हमारे पुष्प के अंग है चार, पुंग, जांघ, कैल्किस व कुरोला। जो हमारा उसको पुष्पासन के ऊपर जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? बाई दलपुंज, जिसे कैलिक्स इंग्लिश में कहते हैं। इसका कार्य क्या है? पॉइंट। बाई दल पुंज ये कली की अवस्था में, ये कली की अवस्था में क्या करते हैं? पुष्प की रक्षा अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं तथा इनका कलर कैसा होता है? हरा। इनका कलर हरा होता है। जब भी हम किसी पुष्प को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए गुड़हल का पुष्प, सबसे उसमें क्या मिलेगा? जो एक डंडी जिसे हम पकड़ते हैं उसे पुष्पवृंत, और उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पुष्पासन। उसके ऊपर क्या है? बाई दलपुंज, जिसे कैल्किक्स इंग्लिश में कहते हैं। ये कैसा होता है? हरा रंग का। जो हमारा क्या होता है? पुष्प जब छोटा होता है कली की अवस्था में तो ये क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। और इसका कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो इसके ऊपर जो हमारा भाग नेक्स्ट आता है क्या है? दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कुरोला। जो बाई दलपुंज के आगे आता है दलपुंज, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कुरोला। इसका कार्य क्या है? ये नंबर 2, ये पंखुड़ियों से मिलकर, ये खुड़ियों से, ये दलपुंज ये कली की अवस्था में होते ही कौन होते हैं? कैल्किक्स, कैलिक्स। और जो ये दलपुंज, दलपुंज क्या करते हैं? ये दलपुंज दल पंखुड़ियों से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा बाई दलपुंज के आगे आता है दलपुंज, ये किन से मिलकर? ये पंखुड़ी से मिलकर बने होते हैं। ये कैसे हैं? रंग में चमकदार, ये रंग में
चमकीले तथा अलग अलग पुष्पों में आकृति इनकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अलग होती है। इनका कार्य क्या है, ये जो हमारे दलपुंज है कोरोला, इनका कार्य क्या है, जो ये परागण के लिए, ये परागण के लिए ये क्यों इतने रंगदार चमकीले होते हैं, क्योंकि ये परागण के लिए उड़ते कीट पतंगों को, परागण के लिए उड़ते कीट पतंगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो हमारा दलपुंज है क्या करते हैं, अब ये परागण के लिए क्या करते हैं, अपने और कीट पतंग जो उड़ रहे हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए रंगदार व चमकीले होते हैं। तो ये क्या है, दलपुंज किन से मिलकर बने हुए, पंखुड़ियों से मिलकर बने होते हैं। ये इनका रंग अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है और इनकी आकृति भी अलग अलग हो सकती है। जो ये रंग में चमकीले होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका कार्य है ये परागण के लिए उड़ते कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमने जाना बाह्य दलपुंज पुष्पवृंत पुष्पासन के। इसको ऊपर पहुँचते हैं तो क्या मिलता है, इसमें देख सकते हैं जो ये क्या है, पुंकेसर यहाँ पर लिखते हैं। पुंकेसर जो हमारा है 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम इस पूरे पुंकेसर हमारा जो है 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, एक तंतु दूसरा परागकोश। परागकोश तो हमने यहाँ पर लिखा है ये जो इतना हमारा भाग है, इतना इसको क्या बोलेंगे, परागकोश। जो हमारी जो आगे से रेखा आती है उसको बोलेंगे तंतु, इसको क्या बोलेंगे, तंतु, इसको परागकोश। ये जो हमारा तंतु है ये परागकोश है। अब जो हमारे बीच में क्या है, एक स्त्री केसर, इसके कितने भाग हैं, 3। क्या है, जो उभरा फूला हुआ भाग है इसे क्या बोलेंगे, अंडाशय। जो हमारा उभरा फूला हुआ भाग क्या है, अंडाशय है। और जो ये गोल एक है इसे क्या बोलेंगे, जायंग। और जो हमारा एक ये पूरा है, सबसे ऊपर भाग कौन सा है, वर्तिकाग्र। उसके नीचे क्या आती है, वर्तिका। और उसके नीचे क्या है, अंडाशय। स्त्री केसर के कितने भाग हैं, 3। बीच में क्या है, जायंग। जायंग का कार्य क्या होता है, ये हमारा कैल्केस हो गया और कोरोला। ये हमारा कोरोला हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्या, पुंकेसर, जो क्या करता है तो हम बात कर रहे थे इनके, इसे बोलते हैं हम परागकोश और इसे बोलते हैं तंतु। जब दोनों को मिलकर एक, मान लीजिए इस प्रकार संरचना है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर। क्या बोलेंगे इस पूरे को, पुंकेसर। और जब हम इन 2 पुंकेसर को 2 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड, एक को इसको क्या कर देंगे हम, तंतु, और इससे हमने क्या बोल दिया, परागकोश।
अब इन दोनों की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी, इसलिए इसकी परागकोश की एक वीडियो नेक्स्ट आएगी पूरी बहुत ही डिटेल से। तो हम ऊपर ऊपर देखते हैं, इसमें दो भाग में बांटा है हमने पुंकेसर को, परागकोश व तंतु। अब जो हमने बात की है कि हमारे पुष्प के भाग कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले पुष्प के भाग देखते हैं। पुष्प के भाग कितने हैं, 4। कौन से हैं, नंबर 1 कैलिक्स, नंबर दूसरा कौन सा है, कोरोला, जिसे हम कहते हैं दलपुंज हिंदी में। नंबर 3 पर आता हमारा पुमंग। नंबर 4 पे आता हमारा जायंग। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया अभी, कैलिक्स को पढ़ लिया और कोरोला को पढ़ लिया। अभी हम पुमंग और जायंग को, अब हम आते हैं पुमंग पर। तो जब हम बहुत सारे, क्या होता है, जब एक से अधिक एक से अधिक पुंकेसर मिलकर क्या करते हैं, पुमंग का निर्माण, पुमंग का निर्माण करते हैं, पुमंग कहते हैं, करते हैं। जो हमारा पुमंग है, जो पुष्प में क्या करता है, नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो पुमंग है ये क्या करता है, नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुष्प में नर जनन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पुमंग। जो एक हमने बताया पुंकेसर, एक से अधिक पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। उसी जो पुमंग है नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो नर है तो मादा भाग कौन सा है, मादा जो जायांग है, ये पुष्प में मादा जनन भाग का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारा जांग है पुष्प में मादा जनन भाग का प्रतिनिधित्व करती है। जो पुमंग है क्या करता है, नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम देखते हैं क्या, इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुत ही और डिटेल से कुछ पुष्प के बारे में। हमने अभी जाना पुष्प के पार्टों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। सबसे पहले कि हम पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि पुष्पों का के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, कि अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। पुष्प के 4 भाग हैं, कौन से हैं, कैलकिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायंग। जिसमें हमारे कैलकिक्स व कोरोला क्या है, सहायक अंग। इसमें सहायक अंग कौन से हैं हमारे,
सहायक अंग कितने हमारे? 2। कौन से हैं? कैलस और कोरोला। और जो हमारे जनन अंग हैं वो कितने हैं? 2। कैसे? नंबर 1 है पुमंग, दूसरा है क्या? जायांग। तो ये हमारे क्या है? पुमंग जायांग। अभी तक हमने जाने पुष्प के जनन अंग। नर कौन है, मादा कौन है? ये पुमंग क्या है? नर, और ये है जायांग मादा। अगर कोई पूछ दे कि बताइए पौधों का जनन भाग कौन सा है, कि पौधों का जनन भाग कौन है? कौन है? जिसे हम पढ़ रहे क्या है? पुष्प। पौधों का जनन भाग कौन सा है? पुष्प। पुष्प के भाग कितने हैं? 4। कौन से हैं? कैलकिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। जिसमें हमने कैलकिक्स पढ़ा क्या, कि हमारे जो सबसे पहले जो बाई दल पुंज, इसे हिंदी में सबसे पहले पुष्पासन के बाद हमारी जो हरी कलर की पत्ती मिलती है उसे हम कहते हैं बाई दल पुंज, इंग्लिश में कैलकिक्स कहते हैं। जो संयुक्त या पृथक दली मिल सकती है। संयुक्त का मतलब क्या है? एक साथ मिल सकती है, या फिर अलग अलग दल उसके हो सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा उसके बाद मिलता है दल पुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कुरोला। यह क्या करता है? पंखुड़ी से मिलकर बना होता है। ये परागण के लिए रंगदार होता है, चमकीला, जिससे ये उड़ते हुए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इसमें परागण संपन्न होता है। परागण कहाँ पर सबसे पहले होता है? जो हमारा वर्तिकाग्र है ये क्या करता है? परागकणों का अवतरण मंच का कार्य करते हैं। सबसे पहले परागकण आते हैं किसी पुष्प पे, तो कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर वर्तिकाग्र पर। और जो उसके बाद हमारा वर्तिका ये क्या करता है? अंडाशय व वर्तिका को आपस में जोड़े रखता है। जो स्त्री केसर का हमारा उभरा फूला हुआ भाग, इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। और उसके बीच में वर्तिका और ऊपर वर्तिकाग्र। इस सभी ये जो स्त्री केसर, इसकी बहुत ही डिटेल से एक वीडियो अलग से आएगी। तो हम उसके पुष्पों के चारों भागों के बारे में पढ़ रहे थे हमने, जिसमें कैलकिस, अकोरोला, पुमंग तथा जायांग पढ़े। पौधों का जनन भाग कौन सा है? पुष्प। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और जो हमारा हमने पढ़ा कि जो परागकोश है, तंतु है, परागकोश बहुत ही एक अलग से डिटेल वीडियो बनेगी, उसमें बहुत पूरा परागकोश को पढ़ाया जाएगा। तो ये सब थी बातें। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली परागकोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।